Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shivit Krati 2, and in today's video we are going to continue our semester 4 unit 1 globalization's perspective और इसका section D आज हम करने वाले हैं in which we will be talking about cultural and technological dimension. And let me tell you one thing to you all, ये सबसे easy मैं बोलूँगी section है इस unit का. So by chance अगर आपको ये chapter difficult लग रहा है, you are just thinking that इसमें से हम कौन सा choose करें, my suggestion would be कि अगर आप यूनिट 1 का डी करेंगे दैट वुड बी रियली गुड आइडिया. अलॉन्ग विद इट मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं जहां पे हम फोकस करेंगे एंटायर ग्लोबल पॉलिटिक्स वाले पेपर में आपको सिर्फ किन सेक्शन पे फोकस करना है इन ऑर्डर टू स्कोर गुड. Before going ahead into this video, just want to tell you one thing. आप लोगों को इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ रही है, वहाँ मिल जाएंगे. मैं ये 3rd मई को डालूंगी, ठीक है. इसका सेक्शन डी एंड ई भी आज ही आ जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके नोट्स जो है वो 4th और 5th मई तक मिल जाएंगे, तो वो आप लोग रेफर कर सकते हो. एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. In case you are visiting here for the very first time, you can subscribe our channel because I update lectures related to BA Honors Political Science. Also provide the crash course for the students here. Just like semester 5th के लिए registration शुरू होने वाले हैं. So globalization, its cultural and technological dimension समझते हैं. पहली बात तो ये ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं, लाइक फ्रॉम सेक्शन ए बी सी हम ग्लोबलाइजेशन ही तो डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन ग्लोबलाइजेशन पे किसी भी कंट्री का कल्चर एंड टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है और उससे ग्लोबलाइजेशन में क्या इजाफा हुआ, मेनली हमें वो बात करनी है. सो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डायमेंशन. बट उससे पहले व्हाट डू वी मीन बाय कल्चर, ये समझ लेते हैं. Culture is a set of belief people living in a particular geographical area जो वो सालों से follow करते आ रहे हैं and in that they have been grown up just like us, like Indian culture. और मे बी आप different states में भी फिर इस culture को divide कर सकते हैं and so on. ठीक है, वो है हमारा culture. ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल डायमेंशन से मतलब है कैसे डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर पे जो उनके सेट ऑफ बिलीव्स है, जब उसका इंटीग्रेशन ग्लोबलाइजेशन से होता है तो उसने कैसे एक लोकलाइजेशन और आप बोल सकते हैं एक तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया दैट नाउ वी ऑल आर इन अ सेम बोट. जस्ट लाइक दिस फास्ट फूड, ठीक है, जिसमें हम मैकडोनल्ड ले लेते हैं. मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत फेमस है एंड आई होप आपने खाया होगा. आई डिडंट बिकॉज मुझे पर्सनली मैकडोनल्ड पसंद नहीं है एंड आई नेवर स्टेप्ड इन. सो द थिंग इज मैकडोनलाइजेशन हो गया है. ऑल दीज MNCs एंड जाइंट कंपनीज, फूड चेन्स हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी कंट्रीज में अपनी जो है वो शाखाएं इस तरीके से फैला ली है नाउ दैट एवरीवन नोज अबाउट इट. एंड दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Food habits of all the nations were different, but now we are in a same boat because we all consume that same thing. Secondly, हम देखते हैं अप्पादुराई 5 scopes, which is going to be pretty easy. मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे बगल में ये सारे मेंशन कर दूँ क्योंकि ना मैंने यहाँ लिख नहीं पाया है, बट अगर आपको यहाँ नहीं मिलते आपको नोट्स में मिल जाएंगे. अप्पादुराई ने 5 स्कोप्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं. पहले वो समझते हैं स्कोप से क्या मतलब है. ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर को वो बोलते हैं 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है. एक तो है टेक्नोस्कोप. टेक्नोस्कोप से मतलब है टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. एज वी नो टेक्नोलॉजी की जैसे लाइक अभी जो है AI टूल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है. आई एम मेकिंग लॉट ऑफ रील्स ऑन टू दिस वन एज वेल ऑन टू माई इंस्टाग्राम, लाइक कौन से AI टूल्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, असाइनमेंट्स के लिए, नोट्स के लिए एंड सो ऑन. ठीक है. दूसरा आता है आपका एथनोस्कोप. एथनोस्कोप से मतलब है व्हेन पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी. फिर आता है मीडिया स्कोप, जब इंफॉर्मेशन एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर ट्रैवल कर रही है. चौथा आपका आई थिंक आइडिया स्कोप है, जहाँ पे आइडियाज ट्रैवल कर रहे हैं. एंड द 5th वन, ठीक है. तो ये आपके 5 स्कोप्स आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं एंड समवेयर जस्ट मेकिंग दिस इंटायर वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. अब चूंकि ग्लोबल विलेज की बात की है तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल विलेज समझ लेते हैं. ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल विलेज इज गोइंग टू बी द सेकेंड टॉपिक दैट वी नीड टू कवर. नो, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, पहली बात ये है ग्लोकलाइजेशन. जब ग्लोबल चीज़ों का लोकलाइजेशन हो चुका हो, वो आज हर MNC जब भी किसी कंट्री में जाती है तो उसके
अकॉर्डिंग कस्टम चीज़ें कर लेती है सो दैट दे कैन इम्प्रेस द पीपल। फॉर इंस्टेंस मैं बताती हूँ, अगर आप बिहार से हैं या फिर यूपी से है या फिर दिल्ली से है या किसी भी स्पेसिफिक एरिया से है, अगर मैं आपकी भाषा में बात करने लगूँ या आपके एरिया से जुड़ी हुई कोई बात बोल दूँ, यू विल स्टार्ट फीलिंग कनेक्टिंग विथ मी, राइट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द जो मैं काम कर रही हूँ। आई एम नॉट सर्विंग द ऑडियंस ऑफ यूपी और एमपी एंड सो ऑन, मैं एक लेक्चर अपडेट कर रही हूँ। अब जो भी स्टूडेंट देख ले इस पर्टिकुलर कोर्स का। तो ग्लोबलाइजेशन का एक मैं आपको बहुत ही रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। एप्पल ने अपना फर्स्ट स्टोर जो है फिलहाल मुंबई में खोला है, एक दिल्ली में भी खोला है, बट मुंबई वाले स्टोर की बात कर लेते हैं। उस स्टोर से रिलेटेड आपने कुछ फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस जरूर देखे होंगे। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन किए गए हैं एज पर द पीपल, जैसे कि उस जगह पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेज बोलने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक कन्नड़, तमिल, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल द लैंग्वेजेस। सो इट्स वन ऑफ द लोकलाइजेशन दैट दे डिड। एप्पल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, राइट, बट वो इंडिया में आए तो उन्होंने इंडियन लोगों को खुश करने के लिए कुछ नया तड़का डाला यहाँ पे। तो ग्लोबल, ये तो हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल विलेज से मतलब है दिस एंटायर वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज नाउ इंटीग्रेटेड, आप बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक्चुअली, एंड दिस इज हाउ वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल विलेज। थर्ड देखते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, मीन्स टू से जो हमारा कल्चर का ग्लोबलाइजेशन हुआ है। लाइक वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ द वेस्टर्न म्यूजिक्स और नाउ वेस्टर्न पीपल आर फॉन्ड ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। हर जगह पे हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे घर पे जो ट्रेडिशनल खाना बनता है जो हम सालों से खाते आ रहे हैं वो तो होता ही है, बट वी ऑल्सो लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, स्पेगेटी एंड सो ऑन, ठीक है। और आप कोई भी कुजीन शामिल कर लीजिए, चाइनीज़ हो गई, थाई हो गई आपकी, या फिर यूरोपियन हो गया, एंड सो मेनी थिंग्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द जो हम मर्ज कर रहे हैं ना कल्चर फिलहाल, उसकी वजह से। क्या फैक्टर्स है? पहला तो आता है आपका मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, बहुत तेज़ी से होता है इससे। टेक्नोलॉजी एंड आईटी डेवलपमेंट्स जो फिलहाल हो रहे हैं, एआई टूल्स डेवलप हुए ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बारे में इंफॉर्मेशन फैल चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। देन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड मूवमेंट ऑफ पीपल आज जो हो रही है, अगर आप इन जनरल देखोगे नाउ पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक जो इंडिया से अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो लाइक इफ दे आर गोइंग टू द कंट्रीज लाइक कैनेडा और यूके एंड सो ऑन, दे डोंट फाइंड एनी न्यू पीपल बिकॉज वहाँ पे इंडियन लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं। Political stability and conducive environmental also, these are the things जो cultural globalization को यहाँ पे contribute कर रही है। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस की वजह से ग्लोबलाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, तो उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिक, ठीक है। तो देखो टेक्नोलॉजी की वजह से आज इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी विच इज समथिंग रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट अप, वो हेल्प कर रही हैं। यूट्यूब आया, ठीक है, इंडिया में आया, इंटरनेट आया, इंटरनेट लाइक बहुत पहले आ गया था बट एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। उसकी वजह से नाउ यू सी क्रिएटर जस्ट लाइक मी एंड मेनी मोर मेकिंग देयर लिवलीहुड्स आउट ऑफ मेकिंग कंटेंट। आई एम टीचिंग यू, आई एम मेकिंग अ लिवलीहुड, आई एम जस्ट रनिंग माई कोर्सेज एंड सो ऑन। व्हाट इफ अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती एंड मैं इस तरह से केटर नहीं कर पाती, तो फिर मुझे लोकल जगह पे ट्यूशन देना होता और शायद मेरी एक्सेसिबिलिटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जैसे कि अभी है वैसे नहीं हो पाती। दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट हो गया आपका। टेक्नोलॉजी की वजह से कल्चर भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट्स हुए हैं। नाउ वी नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर्स कल्चर एंड सो ऑन, फूड, म्यूजिक, एवरीथिंग। पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉलिटिकल, आप इंटरनेट पे आपको पता है लाइक हम सभी का पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। कितने सारे लोग जो है वो जो बाइडन को पसंद करते हैं और हेट करते हैं, कमला हैरिस को पसंद करते हैं, और यूके जो फिलहाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, अदरवाइज किम जोंग को हम हेट करते हैं, पसंद करते हैं, सो ऑन। अदरवाइज इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, सो ऑन। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी और द इंटरनेट नाउ वी ऑल कैन मेक आवर ओपिनियन ऑन टू द पर्टिकुलर थिंग दैट इज गोइंग ऑन देयर। अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट वन which is going to be challenges of technological dimensions of globalization। देखो आज टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस की वजह से प्रॉब्लम भी है। फॉर इंस्टेंस एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ गई है बट इट ऑल्सो क्रिएट इनइक्वालिटी ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। सबको बराबर से मौका नहीं मिला उन चीज़ों को एक्सेस करने का।
जैसे कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास फ़ोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, कितने सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो शायद मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो बट दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को किस तरीके से कॉन्स्टेंटली आप बोल सकते हैं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, बट द थिंग इज रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। एंड द लास्ट वन, कंसर्न फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अभी मैं बात कर दूंगी, रिसेंटली मुझे एक एक्चुअली ट्रॉली बैग लेना था, ठीक है। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया जस्ट वंस एंड नाउ एवरीवेयर दे आर जस्ट शोइंग मी द एडवर्टीजमेंट ऑफ द ट्रॉली बैग एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द फैक्ट। अब आप क्रोम में और किसी भी वेब ब्राउजर पे जाओ, अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे भी सर्च करते हो, समवेयर योर डेटा गेट लीक्ड, मे बी आवर फोन इज हियरिंग व्हाटएवर वी आर जस्ट सेइंग राइट नाउ। एंड द लास्ट वन गोज हियर काउंटर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, जिसको आप एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी बोल सकते हैं। जितना ग्लोबलाइजेशन पॉपुलर हो रहा है उतना ही उसको हेट भी मिल रहा है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज लाइकिंग इट। इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। हमें अगर एडवांटेज है तो एक ऐसा सेक्शन भी है जहां तक बेनिफिट पहुंचा ही नहीं और नुकसान पहले पहुंच गया, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। सो वी हैव सम ऑफ द इंस्टेंस, जैसे कि बैटल ऑफ सीटल 1999, मैंने नोट्स में डिटेल में डिस्क्राइब किया है, सो यू कैन चेक इट दैट वन। Protesters criticized world for this one. Financial institutions such as WTO जो unfair policies ये बना रहे हैं और major powers के वजह से जो rules manipulate हो रहे हैं वो। And coming to the last one which is like criticism कैसे हैं, all of this कहीं ना कहीं human security, fair trade, human rights, इन सब को लेकर के सवाल उठ रहे हैं that who is going to be responsible for all of this. If we are taking the benefit, we also need to have the consequences of it. Why the section जिसके पास accessibility ही नहीं है benefits की, but नुकसान पहले पहुंच जाए. So this is what entire unit D that we need to do into this one. इसमें मैं E section भी आज ही अपडेट कर दूंगी. I'm very happy because I'm making the video at 3 AM. This is something that I'm doing since after so long. ये मैं 11-12 में जब वीडियोस बनाती थी around in 2018 तब मैं किया करती थी, and I'm just glad that we are coming back to that track. Also don't forget that I also provide my crash courses to students जिसमें मैं live teach करती हूँ. So in case you want to register for a semester 5, you guys are welcome and can do it after your semester 4 exam. In case of any query of semester 5 registration, जो description box में एक number आ रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा 6090665726, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अगर आप कॉन्स्टेंट अपडेट चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहो, क्योंकि वहाँ पे मैं जिंदा रहती हूँ हमेशा. लाइक I am very active onto Instagram. That's it for now. Hit the like button, share this video and subscribe. Share Shibit Krati too for more such kind of video content. Bye bye for now.